हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मैं आपको वीडियो में बताऊंगी 10th क्लास का एक टॉपिक है मेंडल का। ठीक है, तो मेंडल ने और ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाई मेंडल ऑप्टेड पी फॉर एक्सपेरिमेंट, कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर ही क्यों चूज़ किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने हमको पॉइंट्स कुछ इस तरह से कॉपी में प्रेजेंट करना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। कि सबसे पहली बात कि हमारे पास कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लेंथ हमें अलग अलग दिखती है, फ्लावर अलग अलग दिखता है, उसका पोजिशन, शेप, कलर, मतलब ट्रेट्स हमारे पास अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट था, कैरेक्टर्स भी अलग अलग थे। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट। जो प्लांट है वो जल्दी ग्रोथ हो जाती है उसकी, जल्दी वो मैच्योर हो जाता है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपनी मैच्योर होने के लिए, प्लांट को और ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए, तो उसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन थी। तीसरा पॉइंट है कैरीज सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता था, किसमें, पी के प्लांट में। और फोर्थ पॉइंट है लार्ज नंबर्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, मतलब कि उसने बहुत सारे सीड्स, जो पीका मटर का पौधा होता है ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे, क्या क्या ट्रेट्स उनको दिखे थे। ठीक है, और हम ये चीज़ आपको पता होगा कि कैरेक्टर और ट्रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे? कैरेक्टर वो जो सबके पास होते हैं, लेकिन ट्रेट वो कि जो सबके पास होने के बावजूद में अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जैसे लेंथ इज़ अ कैरेक्टर, बट किसी की जो लेंथ को अपन हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, बट किसी की हाइट टॉल है या किसी की हाइट डार्क है, कोई लंबा है कोई छोटा है, दैट इज़ द ट्रेट। कि ट्रेट जो होंगे वो सब में अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन जो कैरेक्टर होते हैं वो सब में होते हैं, कि लेंथ सब में पाई जाएगी। तो उन्होंने ट्रेट्स, कितने ट्रेट्स लिए थे? उन्होंने 7 ट्रेट्स लिए थे। 7 ट्रेट्स कौन कौन से थे? और डोमिनेंट और रेसेसिव टर्म्स को भी आपको पता होगी। डोमिनेंट वो होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट में विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं प्लांट में, जबकि रेसेसिव वो कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट में विजिबल नहीं होते हैं। ये कब दिखेंगे, कब ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे? जब डोमिनेंट ट्रेट होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो डोमिनेंट वही है जो हावी हो जाते हैं, जो प्लांट के ऊपर हावी होंगे। ठीक है, मतलब जो प्लांट में अपना कैरेक्टर शो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इनका लेंथ ऑफ द प्लांट, की प्लांट की जो लेंथ है वो कैसी है। मतलब कुछ प्लांट उन्होंने देखे कि कुछ प्लांट उनके पास टॉल थे और कुछ प्लांट उनके पास डार्फ थे। डार्फ मतलब बौने या छोटे। सेकंड पॉइंट है इनके पास कि फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर की पोजीशन थी कहाँ पे, एक्सियल पे थी या टर्मिनल पे थी, मतलब कि साइड में थे फ्लावर या फिर टॉप पे थे। ये भी अलग डिफरेंट हो सकते हैं उनके ट्रेट्स की। भाई हम फ्लावर की पोजीशन उन्हें बता दी, फ्लावर की पोजीशन इज अ कैरेक्टर, बट द ट्रेट्स आर द पोजीशन वेयर दे आर प्रेजेंट। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना शेप ऑफ पॉड। नो, अब आप पूछोगे, समझोगे कि पॉड और क्या होता है। पॉड मतलब कि वो पूरा जो मटर होता है कंप्लीट बड़ा और इसकी लेंथ होती है, वो होता है पॉड। अब उसकी शेप कैसी थी, मतलब वो इन्फ्लेटेड थे या कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। इन्फ्लेटेड मतलब कि क्या है, फूली हुई, कि कुछ मटर के दाने मटर होते हैं जो फूले हुए होते हैं, लेकिन कुछ मटर होते हैं जो चिपटे होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब चिपटे होते हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड। अब पॉड का कलर बाहर से देखने में कैसा था, अभी तक हम सीड पर नहीं पहुंचे हैं, तो कलर ऑफ पॉड क्या है, कुछ बाहर से देखने में वो कुछ ग्रीन कलर के थे और कुछ येलो कलर के थे। नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ सीड। अब सीड किस शेप का था, तो सीड का शेप क्या था, कुछ सीड तो जो थे वो राउंड थे और कुछ थोड़े से रिंकल थे। रिंकल में थोड़े से वो सूख जाते हैं अंदर मटर के दाने, वो। और कलर ऑफ कॉटलेडर मतलब वही सीड का जो कलर है, वो कॉटलेडर मतलब वो सीड ही है। ठीक है, तो उस कॉटलेडर का कलर क्या था, तो कुछ हमने ये पाया कि कुछ मटर के जो दाने थे वो येलो थे, कुछ मटर के जो दाने थे जो ग्रीन थे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका कलर ऑफ फ्लावर। उससे पहले अपन ने एक सेकंड पॉइंट पे देखा था कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, बट लास्ट पॉइंट हमने देखा कि फ्लावर का कलर क्या है। फ्लावर का कलर क्या लिया था, एक तो वायलेट था और एक वाइट था। वायलेट और वाइट, जिसमें से आपको ये चीज़ भी ध्यान रख के चलना है कि कौन से इनमें से वो कैरेक्टर्स थे जो डोमिनेंट थे और कौन से इनमें से वो कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने रेसेसिव बताए थे। तो ये कुछ मेंडल को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। मेंडल के अभी जिन्होंने फर्दर लॉज दिए थे, वो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन लॉज को भी आगे ज़रूर फर्दर ऑन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।